प्रणाम साधकों। अध्याय 2 सत्यनारायण व्रत कथा में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। श्लोक संख्या 17 से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग ये देख चुके हैं कि सदानंद ब्राह्मण से किस तरीके से डिटेल में भगवान ने समझाया कि भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। आगे भगवान ने उनसे क्या क्या कहा वो आज इस पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। किस तरीके से श्रम की महत्ता का वर्णन आगे आता है और जो ब्राह्मण सदानंद थे उन्होंने किस तरीके से एक्चुअल में अपनी दरिद्रता दूर की। प्रचलित कथा में तो यही आता है कि उन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उससे उनकी दरिद्रता दूर हो गई। बट एक्चुअल में आप देखिएगा सारे जो श्लोक हैं उसमें सत्य व्रत धारण आता है। उसमें ये नहीं आता सत्यनारायण भगवान, वो तो आज हमने प्रतिमा बना के सत्यनारायण भगवान को कर दिया है, बट उसमें हर जगह आता है सत्य व्रत का धारण किया, सत्य व्रत अपनाया, सत्य व्रत का पालन किया। यानी वो साफ कह रहे हैं, जो हम बात कर रहे थे कि हम व्रत को उपवास से जोड़ देते हैं, बट व्रत है किसका, क्या व्रत लिया कि मैं सत्य बोलूंगा, मैं सत्य पर रहूंगा, सत्य का व्रत करूंगा। राइट। तो ये कथा आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक बार परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर और आगे की कथा आगे बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। श्लोक संख्या 18 में भगवान कहते हैं आगे, त्यक्त्वा दैन्यम भयम चापि हालस्यम चाक्रमण्यताम कुरुस्व जागृतम स्वीयम ब्रह्म तेजश्च विप्रतम। तो कह रहे हैं हे विप्र, तुम ये दीनता, कह रहे हैं ना, दैन्यम भयम चापी, दीनता, भय और आलस्य और ये अकर्मण्यता, ये छोड़ दो और अपने ब्रह्म तेज को जागृत करो। अपने ब्रह्म तेज को जागृत करने के लिए साधना करो। यहां पर भगवान साफ कह रहे हैं, श्लोक में लिखा हुआ है और ये बात प्रचलित कथा में कहीं कहीं नहीं जाती है कि ऐसा कहा गया कि आप अपने ब्रह्म तेज को जागृत करने के लिए साधना करिए। सिर्फ ये कहा जाता है व्रत का विधिविधान समझिए, व्रत करिए और सत्यनारायण भगवान की पूजा करिए। जबकि भगवान साफ कह रहे हैं कुरुस्व जागृतम स्वीयम ब्रह्म तेजश्च विप्रतम, साफ साफ लिखा हुआ है अपने ब्रह्म तेज को जागृत करने के लिए हे विप्र साधना करो। आगे भगवान कहते हैं विद्याध्येता च स्वाध्यायी भव धर्मम प्रचारय गुण कर्म स्वभावानां दृष्टया दर्शो भवेत् तथा। तो भगवान कह रहे हैं विद्या की वृद्धि करो, स्वाध्याय करो, धर्म का प्रचार करो। तुम्हें स्वयं गुण कर्म और स्वभाव की दृष्टि से दूसरों के सामने उच्च आदर्श उपस्थित करना चाहिए। वो कह रहे हैं भाई आप तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का काम है विद्या अध्ययन करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, स्वाध्याय करके अपना ज्ञान बढ़ेगा और दूसरों में उसका प्रचार करना। तो आपके गुण कर्म और स्वभाव अपने आप बढ़ेंगे, अपने आप आपकी जो प्रसिद्धि होती चली जाएगी जब आप ये उच्च आदर्श उपस्थित करेंगे कि आप ब्राह्मण होके पेट भरने के लिए भिक्षा मांग रहे हैं। आप समाज के सामने क्या आदर्श उपस्थित कर रहे हैं, क्या आप कहना चाह रहे हैं, क्या लोगों को शिक्षा देना चाह रहे हैं कि भीख मांग के अपना पेट भर लो, इसी से काम चला लो। कैसे संसार आगे बढ़ेगा, कैसे जगत आगे बढ़ेगा भाई। हमारा जो विकास हुआ है वो कैसे आगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता चला आया ना, हर पीढ़ी ने कुछ ना कुछ किया। जो ऋषि हुए उन्होंने शोध की, वो शोध आगे बढ़ाई, अपने शिष्यों को दी, उन्होंने उस पर भाष्य लिखे और आगे डेवलपमेंट किए। एक आदमी अगर एक रिसर्च आधी करके और छोड़ के चला गया तो आगे वालों ने अगर उसको नहीं किया होता तो आगे चीजें नहीं बढ़ती। अब एक आदमी अगर ये कहे कि नहीं अच्छा भिक्षा मांग के बस पेट भर लो, तो बाकी जो मेहनत कर रहे हैं वो भी कहेंगे अच्छा तो हम क्यों फालतू बैठे हुए, हम क्यों मेहनत करें। उनका भी ये सब भिक्षा मांगे, एक दिन सब भूखे मरने लगेंगे, कोई कुछ करेगा ही नहीं। एक दिन तो यही हो जाएगा ना, अगर सारे यही सोचने लगे यार ये तो कुछ करता नहीं है, सुबह शाम तक भिक्षा मांगता है खाली, इसका तो बड़े मजे से आराम से शाम को पेट भर के सो जाता है, मैं सुबह शाम तक हल चला रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, मैं भी जाके भीख मांगू, क्या फर्क पड़ रहा है। और लोगों में अगर सब में मतलब एक ऐसे जगत की कल्पना करिए जहां पे सबके विचार में यही आने लग जाए कि भाई भिक्षा मांगना बहुत अच्छी बात है। 1 2 4 हजार 10,000 लाख अरब 8 अरब तो आबादी है पूरी दुनिया की। अगर सबके दिमाग में यही आ जाए तो जितना खाद्यान्न है वो जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन तो भूखे मरने लग जाएंगे लोग। आदत तो छूट गई, अब खेती करना तो आता नहीं किसी को। मतलब उस स्थिति में अगर कोई करना भी चाहे तो भूल गया ना किस समय बीज बोए जाते हैं, क्या किया जाता है, सब कुछ भूल गया, उगेगी ही नहीं, सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो आप वो कल्पना करके देखिए कि इसके कितने दूरगामी परिणाम हो सकते हैं अकर्मण्यता के।
और भगवान ने जो ये सुंदर बगिया बनाई थी उसको आप उजाड़ने का काम कर रहे हैं एक्चुअली। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, लोगों को आप ये शिक्षा दे रहे हैं। तो कह रहे हैं गत्वा प्रतिगृहम सर्वम जन चेतस धार्मिकीम जागृतम कुरु सर्वत्र कर्तव्यत्वास्ति तत्। उन्होंने कहा तुम्हारा प्रधान कर्तव्य है कि घर घर जाकर जन जन में सच्ची धार्मिक चेतना को जागृत करो। यही ब्राह्मण का एक्चुअल में कर्म है कि वो आध्यात्मिक चेतना का विकास करे। चेतना विकसित होती है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन चेतना केवल कल कारखाने चला लेने से, पुर्जे चला लेने से, केवल ये क्या बोलते हैं बड़े बड़े प्लेन बना लेने से विकसित नहीं होती, जब तक आध्यात्मिक चेतना विकसित नहीं होती। 2-4 किताबें पढ़ ली और खुद को पंडित समझ लिए, इससे भी नहीं होता, इससे भी विकसित नहीं होती है। तो यहाँ पर ये वो लोग हैं जो इस आध्यात्मिक चेतना का लोगों में प्रकाश करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक चेतना का प्रकाश जब तक आप नहीं फैलाएंगे, आप ये मान के चलिए अगर वो नहीं होता विश्व में तो हर जगह अनीति और अत्याचार का बोलबाला हो जाता और हो जाएगा। तो यहां पर वो ब्राह्मण का कार्य है, जो भी इस कार्य को कर रहा है वो ब्राह्मण है। और उनका सब, इसीलिए कहते हैं लोग, क्यों कहते हैं वो सबसे ऊपर है, क्योंकि उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और वो अपना हित छोड़ के, केवल अपने तक छोड़ के बाकी सबके लिए काम कर रहे हैं कि सब करें। दैट्स वाई दे आर ऑन द अपर हैंड। इसलिए उनको हमेशा सबसे जो ऊपर ऐसे करके कैटेगराइजेशन किया गया है कि इनको सबसे ऊपर रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है क्योंकि वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। हाँ, एंड बीच में जो भी कुरीतियां या जो भी दुरुपयोग हुए हैं वो व्यक्ति विशेष ने किए हैं, लेकिन उसका ये मतलब ये कतई नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है कि ब्राह्मण शब्द का अर्थ किसी जाति से था, और ब्राह्मण शब्द का अर्थ था वो व्यक्ति जो कि समाज में अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार कर रहा है। आप अगर जितने भी ऋषि हुए हैं, अगर मतलब ये अलग शोध का विषय है, मतलब बहुत सारे लोगों की पता भी है, उनकी सबकी जातियां पता करने जाएं तो वो जन्म से ब्राह्मण बहुत सारे उसमें से नहीं थे। नहीं, इवन अगर आप ऋषि सुश्रुत के बारे में जाने तो उनको समाज से बहिष्कृत कर रखा था उसने। विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं थे, विश्वामित्र बहुत क्षत्रिय, जन्म से क्षत्रिय थे वो। तो एंड वाल्मीकि तो ब्राह्मण थे ही नहीं। वाल्मीकि तो आज भी मतलब बहुत सारे लोग जो है वो जो हमेशा एक विशेष जाति को लेके टिप्पणी करते रहते हैं कि भारत में उसका बहुत बुरा हाल था और उसे नहीं, तो भगवान वाल्मीकि उसी जाति से आते थे और भगवान राम के वो पूजनी थे, वो उनको बहुत मानते थे, बड़ा सम्मान करते थे। और रावण ब्राह्मण था। हाँ, रावण को मार दिया उन्होंने। हाँ, अगर आप देखें तो भगवान राम के चरित्र में देखने वाली बात ये भी है कि वो तो भगवान वाल्मीकि को बहुत मानते थे और रावण को उन्होंने बहिष्कृत ही एक तरह से उनका, जब वो निकले अपने मतलब अयोध्या से वनवास के लिए निकले तो उन्होंने वाल्मीकि जी से ही पूछा कि मैं कहाँ रहूं। अगर कुरीतियों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसको लोगों के पास कम समझने की बुद्धि है और उस चीज को बड़ा बढ़ा चढ़ा के अपनी बुद्धि प्रदर्शित करते हैं, और वो इस वक्त भूल जाते हैं कि भगवान वाल्मीकि और जो सबरी जी थी जो कि भील जाति की थी, और भील आई थिंक एक आदिवासी जाति है जो लोग मानते, तो उन्होंने तो उनके जूठे पैर खाए थे। अगर उनके अंदर इतने भेदभाव होते तो फिर वो उनके साथ क्यों ऐसा हो करता? एक्चुअली है क्या कि लोगों को आजकल मूल ग्रंथ पढ़ने की फुर्सत तो है नहीं, और मूल ग्रंथ तक तो जाना भी नहीं चाहते। जो ज्ञान है थोड़ा बहुत वो अपना सीरियल्स और उनको देखकर है, या कुछ सो कॉल्ड प्रगतिवादी लेखक जो चीजें लिख देते हैं उनके बस बेस पर वो चीजें चलते हैं। और उसके ऊपर प्रगतिवादी लेखक के भी अपने प्री कंसीव नोशंस होते हैं, बिकॉज़ वो कभी भी इस चीज से नहीं लिखते हैं कि धर्मशास्त्र क्या कह रहा है। वो प्रगतिवादी लेखक ने उसको कहाँ से लिया सोर्स से। फॉर एग्जाम्पल आज आप गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करें तो उसमें तो किसी ने कुछ भी लिख रखा है, वो सब कुछ सच थोड़ी है। आप जब मतलब एक लॉजिकल ब्रेन जो है, एक लॉजिकल माइंड जो है, वो कहता है कि मैं इसका पहले सोर्स देखूंगा, क्या ये सोर्स ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। अगर मैं एक टैक्सेशन का कोई डॉक्यूमेंट सर्च कर रहा हूं, उसमें किसी ने भी कुछ भी लिख रखा है वो थोड़ी ना मान लूंगा। मैं इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाऊंगा, उसके ऊपर जो चीज लिखी होगी मैं सिर्फ उसको ऑथेंटिक मानूंगा। तो एक प्रगतिवादी लेखक इसलिए उल्टी सीधी बातें लिख देता है कि उसकी बुक छपे, उसकी बुक बिके। तो बुक बिकने के लिए आज आदमी कुछ भी लिख सकता है। आज के टाइम में तो एक चीज और है, आज के टाइम में लोग आधी चीजें तो इसलिए उल्टी सीधी लिख देते हैं कि उन्हें पता है कि ये चीज हो गई
अब इससे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी जिससे मेरी कुछ ना कुछ पॉपुलैरिटी हो जाएगी। अगर आप देखें तो नेगेटिव पॉपुलैरिटी में भी लोग बहुत खुश रह रहे हैं, इसलिए जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीजें बोल देता है ताकि उसके 4 जगह एटलीस्ट कुछ नहीं तो 4 दिन उसके नाम ही चलता रहे, भले ही नेगेटिव चल रहा है। अगर मूल कथा में आप कुछ ना जोड़ें ना घटाएं और फिर भी आपकी कृति पॉपुलर हो तो उसके लिए आपको गोस्वामी तुलसीदास बनना पड़ता है। 78 साल की साधना करनी पड़ती है, तब लिखते हैं रामचरितमानस। उसके बाद से आज तक कोई लिख नहीं पाया। महर्षि वाल्मीकि जी ने 12,000 श्लोकों की एक रामायण लिखी थी, जो आज बढ़ के आई थिंक 24 या 36,000 हो गए हैं श्लोक। तो वो कहाँ से आ गए? तो मैं वही कह रहा हूँ कि आज की डेट में लोगों को आसान रास्ता चाहिए। आज की डेट में लोगों को कोई ये भी लगता कहानी है जोड़ दी गई, लोग उसी को आराम से ढोल की तरह पीट नहीं, आदमी को ये दिखाई देता है ना भाई मैं अगर वही कथा लिखूंगा तो लोग मेरी किताब क्यों लेंगे, वो तो फिर रामचरितमानस ही पढ़ते रहेंगे। हाँ, वो तो रामायण ही पढ़ते रहेंगे। तो मैं उसमें जब तक कुछ ऐसा डालूंगा नहीं तब तक मेरी किताब क्यों बिकेगी। तो मैंने इसीलिए कहा कि वो मूल कथा को ही लिखें और फिर भी किताब बिके, उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास बनना पड़ता है। साधना करनी पड़ती है 78 साल। साधना तो किसी को करनी नहीं है, वो चीज तो करनी नहीं है। सस्ती लोकप्रियता चाहिए तो सस्ती लोकप्रियता सस्ते में आती है, और सस्ती लोकप्रियता के लिए आप सस्ता मसाला डाल देते हैं उसमें। देखिए ना, आज के टाइम पे जो आपको कहें कि एक अच्छा, जिसे काफी लोग ये भी मानते हैं कि बड़े अच्छे पढ़े लिखे बहुत अच्छा ज्ञान वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो 5-10 दिन उनकी कोई बात नहीं हो रही तो 10वें दिन वो एक ऐसी सस्ती सी चीज उठा के लाएंगे, उसके ऊपर बोलेंगे और 10 दिन तक नेगेटिव पब्लिसिटी ही मिल रही है, लेकिन मिल रही है। तो और अच्छा सस्ता साधन ये है कि आज के टाइम पे आप किसी न किसी धार्मिक उस पे आके कुछ बोल दीजिए, आराम से मसाला मिल जाता है लोगों को। तो यहाँ पर हमारा दायित्व तो बढ़ जाता है, हमारा धर्म बढ़ जाता है, हमारा मतलब हमारे सारे साधकों का, कि हम सही बात की तह तक जाएं, मूल ग्रंथ को खुद उठाएं, खुद पढ़ें। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा भी विश्वास करें या आप इसी चीज को मान लें। आप मूल ग्रंथ को उठाएं, मूल ग्रंथ को पढ़ें और एक बार कम से कम उसको वेरीफाई जरूर करें कि ये वास्तव में चीज है भी या नहीं है। किसी ने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी लिख दिया का मतलब नहीं है। वो तो वही वाली बात है कि आज कुछ भी लिख दो। एंड आप ये तो सोचिए कि अगर एक किताब है जिसमें 200 पन्ने हैं और आज वही सेम किताब 400 पन्नों में उपलब्ध हो रही, तो वो 200 बाकी के 200 पन्ने क्या लिखे हैं? अगर वो मूलतः लिखी गई होती तो 200 के 200 ही होते ना, उसमें 200 और कहाँ से ऐड ऑन हो रहे हैं? एंड जब आप कोई चीज ऐड हो गई है तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि वो बिल्कुल ओरिजिनल चीज? और लोकप्रियता हासिल करने का सबसे सस्ता तरीका होता है कि जिसको सब लोग पूछ रहे हैं उसको आप गाली दो। नहीं, एक चीज ये भी है, दूसरा एक ये भी है ना कि एक विशेष चीज, एक कोई विशेष वर्ग है या कोई विशेष व्यक्ति है जिसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो आपको पता है कि इसमें इतनी क्वालिटीज हैं कि अगर इसको डिमीन नहीं किया गया तो ये पूरे विश्व में छा जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, कैसे आप उसे कम करेंगे? अगर आपको अपनी चीज़ों को बढ़ा के दिखाना तो उसको कैसे हो? तो उसमें कुछ ऐसी जोड़ दीजिए जिससे कि वो, स्पेशली जब सत्ता या वो आपके हाथ में है, तो कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे उसमें कुछ मूलभूत बुराइयां आ जाएं। और फिर हम मतलब हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ जितना ज्यादा पीटा जाता है ढोल के साथ उतना ही ज्यादा वो करते हैं। तो लोगों के पास भाई आज के टाइम तो एक मैसेज को भी लोग स्क्रॉल कर करके पढ़ते हैं, तो किताब और साहित्य को तो ऑथेंटिक उसमें जाके पढ़ने का तो टाइम ही नहीं है। और वैसे भी सबसे बड़ी बात यह है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का यही तरीका है कि भीड़ से अलग कुछ भी कह दो। आज की डेट में लोगों को ये है, अरे साहब उन्होंने ये कह दिया, फलाने, मुझे भी किसी ने बताया था कि साहब उन्होंने ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मैंने कहा आप गए थे देखने? मैंने पूछा उनसे आप गए थे देखने? तो उन्होंने कहा मुझसे कि आप, उन्होंने मुझसे पलट के पूछा कि आप गए थे देखने? मैंने कहा महर्षि वाल्मीकि कंटेम्प्रेरी थे, भगवान राम के समकालीन थे, उसी समय पर थे, ठीक है। वो बता रहे थे कि एक किसी कवि ने कविता लिख दी कि वाल्मीकि ये नहीं लिख पाए, ऐसा नहीं लिख पाए, भगवान राम, सीता जी कुछ कह रही है भगवान राम के बारे में। मैंने कहा आप गए थे देखने, सीता जी ने ऐसा कहा था? तो उन्होंने कहा आप गए थे देखने कि सीता जी ने ऐसा नहीं कहा था? मैंने कहा मैं नहीं गया था, जिनको कह रहे हैं ना कि वाल्मीकि लिख नहीं पाए, वो सब कुछ लिख सकते थे, लेकिन वो कंटेम्प्रेरी थे, ऐसा कुछ हुआ होता तब लिखते ना, ऐसा हुआ ही नहीं था। क्योंकि आपने आज आप अपनी कविता बेचने के लिए कुछ भी लिख दीजिए। नहीं, और आपके दिमाग में बैठे हुए एक फितूर पक गया, उसको आपने लिख दिया। और महर्षि वाल्मीकि के रामायण में आप 50 चीजें अपनी उससे घुसड़ के उसको कुछ का कुछ कर दिए,
तो इसका मतलब ये थोड़े है कि वो सत्य है, वो प्रमाणित है। तो आगे श्लोक संख्या 21 में कहते हैं, भगवतो वचः श्रुत्वा वृद्ध ब्राह्मण रूपिण कृतः सुधारो दीनेन ह्याचारम परिवृत्त च। तो उन्होंने कहा कि वृद्ध ब्राह्मण के रूप में जो भगवान बोल रहे थे, भगवान के आदेश का पालन किया। सदानंद ब्राह्मण ने अपनी दीनता, मतलब ये जो भिक्षा मांगने की आदत थी, ये छोड़ा, अपना आचरण पूरी तरह से सुधार लिया और उन्होंने वो करना शुरू किया जो वास्तव में एक ब्राह्मण का धर्म है, जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान उनसे कहकर गए थे। क्या किया? अब उन्होंने जा जाके लोगों को बताना शुरू किया, सत्य का व्रत किया, स्वाध्याय करना शुरू किया, ये सारी चीजें उन्होंने करनी शुरू की। ये किसी एक दिन में नहीं हो गया, जैसा कि हमारी टाइम प्रथा में है कि सुबह गए और लकड़ी काटी और शाम को आए और कथा किया और सब कुछ संभव हो गया। नहीं, टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो आगे उन्होंने कहा कि तेन जाता प्रतिष्ठा व तेजस्त्व मयापयत श्रद्धया सहयोगेन सर्वे भावा ह्याच्छित। तो उन्होंने कहा कि सत्यव्रत उन्होंने पालन किया, इसके बाद सत्य बोलने लगे, इससे उनकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ने लगी। धीरे धीरे समाज के श्रद्धायुक्त सहयोग से, क्योंकि प्रतिष्ठा बढ़ने लगी तो समाज श्रद्धा से उनके साथ सहयोग करने लगा और उनके सारे अभाव मिट गए और वो तेजस्वी जीवन जीने लगे। ये है असली, इस तरह से हुआ, सबके सहयोग से होता है, ऐसा नहीं एकदम से कहीं से कुछ बरस जाता, सिक्के नहीं बरसने लगते छत पे से घर के। तो सविप्रो हि ततः सत्यनारायण व्रतस्य च ख्यापियुतम महत्वम तु धर्मानुष्ठान रूपिणम। तो अब इस सत्य व्रत की महत्व को दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया कि वो धर्म के आयोजन भी करने लगे। जो प्रचलित कथा में कहा जाने लगा कि वो नियमित ये व्रत करने लगे, नियमित पूजा होने लगी, उसी पूजा में एक दिन लकड़हारा आया, तो एक्चुअली वो धर्म अनुष्ठान करने लगे, ये बताने के लिए। तो उसी ऐसे धर्म अनुष्ठान में एक दिन क्या हुआ, प्राप्त काष्ठस्य विक्रेता महत्ताम दृष्टवान स्वयं लालायितो भवद ज्ञातुम सत्यस्य शुभदम व्रतम। तो ऐसा ही जब एक आयोजन कर रहे थे तो एक लकड़हारा वहां पर आ गया, और लकड़हारे ने जैसे ही आयोजन समाप्त हुआ तो सदानंद ब्राह्मण से कहा कि भैया ये जो आप कह रहे थे इसका पूरा हिसाब किताब मुझे बताइए कि ये सत्यनारायण का व्रत क्या है, इसके नियम बताइए, क्या करना होता है। तो यहां पर सदानंद ब्राह्मण अब आगे सत्यनारायण व्रत की महिमा और क्या करना चाहिए, कैसे उनको लाभ हुआ और वास्तव में क्या चीजें हैं, ये लकड़हारे को समझाते हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया, सदानंद ब्राह्मण की पूरी कथा हमने इसमें समझ ली है, लकड़हारे की कथा हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। मेरा तब तक आप लोगों से यही निवेदन है कि सत्यनारायण भगवान को प्रतिमा तक, चित्र तक सीमित ना करें। सत्यनारायण के व्रत को सिर्फ बंधु बांधवों के साथ कथा सुन लेने तक और कदली मल फल मेवा का प्रसाद खा लेने तक, केले का प्रसाद लेने तक, आप, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये ना करें, आप ये करें, लेकिन इतने तक सीमित ना करें, क्योंकि ये सिर्फ हमें ये याद दिलाने के लिए होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें सत्य को प्रधान रखेंगे। हम व्यापार कर रहे हैं तो अगर ये जो मिठाई हम बेच रहे हैं वो डालडा में बनी हुई है तो डालडा में बनाएंगे। अगर ये खोया जहां से आया है उसके बारे में हम नहीं जानते तो हम ये बताएंगे कि भाई मैंने अपनी तरफ से कुछ मिलावट नहीं की है, जहां से आया है वो मतलब जो है उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, खुद बनाया है तो मैं बोलूंगा कि हाँ मैंने ये बनाया है। अगर हम गाय का घी बेच रहे हैं तो हम बोलेंगे कि गाय का घी बेचना है, और आप ये करके देखिए, मेरा दावा है नुकसान तो छोड़िए, आज जितना मुनाफा आपको हो रहा है अगर वो मुनाफा उससे बढ़ ना जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि साहब जो आपने कहा था वो मैंने किया और मेरा नुकसान हो गया, उस नुकसान की भरपाई बताइए कैसे होगी। आप ये करके देखिए एक बार। सत्य व्रत के पालन से नुकसान कभी किसी का हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आपके चेहरे पर तेज है तो आपको कपड़ों पर तेज दिखाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आपको अपना प्रभाव दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए मस्त रहिए, क्योंकि जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो इसी के साथ एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और आगे मिलेंगे आपसे लकड़हारे की कहानी के साथ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन, देहि मे हव्यवाहन। प्रणाम।